पड़ोसन खाला की तरसी हुई थी। एक रात इनको ऐसा सुकून दिया कि वो मेरा पकड़। मेरे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में एक आंटी रहती थी जिनकी उम्र 38 साल थी और इनके शौहर कई साल पहले वफात पा चुके थे। इनके 2 बच्चे थे जो अपने नाना नानी के पास रहते थे, जबकि वो आंटी अपनी जिंदगी अकेले गुजार रही थी। बहुत पर्देदार, खुशमिजाज और अपनी दुनिया में मगन औरत थी। मैं एक सरकारी मुलाजिम था। मेरी बीवी साल पहले मुझसे तलाक ले चुकी थी और बच्चे अपनी माँ के साथ रहते थे। मेरी जिंदगी भी तन्हाई में गुजर रही थी। आंटी का अंदाज, चाल और बात करने का सलीका मेरे दिल को छू जाता था। उनके लहजे में एक अजीब मिठास थी और आंखों में एक थकी हुई चमक छुपी थी। कुछ अरसे के बाद हमारी सलाम दुआ बढ़ने लगी। वो अक्सर अपने फ्लैट के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो मुझे सलाम करती। मैं जवाब देकर मुस्कुरा देता। एक दिन वो मेरे दरवाजे पर आई, हाथ में तेल की बोतल थी। कहने लगी, भाई सॉरी, एक काम था। मेरी वो पुरानी सिलाई मशीन, इसकी सुई जाम हो गई है, आप प्लीज मुझे इसका ऑयल चेंज कर दें। मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। आंटी की आवाज में थोड़ी शर्म थी, मगर इसके पीछे एक मासूम एतमाद बैठा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑयल चेंज करवाना है? आंटी कहने लगी, जी, तेल डालने वाला काम। मतलब मेरी मशीन जाम हो चुकी है और मैं कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हाथों से कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने चाबी उठाई और उनके पीछे उनके फ्लैट में चला आया। अंदर बहुत महक थी। कमरा बहुत साफ सुथरा था, हर चीज से सलीके से रखी हुई थी। आंटी मशीन लाकर एक चादर पर रख चुकी थी। मैं बैठा, हाथ में कपड़ा लिया और धीरे से सफाई शुरू की। मैंने कहा, ये मशीन बहुत पुरानी है। आंटी कहने लगी, हाँ, ये मुझे शादी के वक्त मिली थी, लेकिन अब तो जैसे हर चीज की रवानी खत्म हो चुकी है। मैंने एक नजर उनकी आंखों में देखा था। एक लम्हे को खामोशी तारी हो चुकी थी। वो बात कहने के बाद फौरन किचन में चली गई। कहने लगी, चाय बनाकर देती हूँ, आप मेरी मशीन का ऑयल चेंज कर लें। जब वो वापस आई तो मैंने सफाई मुकम्मल कर ली थी और तेल लगाकर मशीन को रवा दिया था। मैंने कहा, आप चलाकर देखें। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। थोड़ा सा झुककर मशीन की सुई को हाथ लगाया। मशीन ने रवानी से चलना शुरू कर दिया। कहने लगी, वाह भाई, आपने तो जैसे जादू कर दिया हो। मैंने कहा, आंटी, ये सिर्फ ऑयल चेंज था, असल बात रवानी की होती है। जब वक्त पर चिकनाई मिले तो हर चीज दोबारा चल पड़ती है। आंटी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी बात समझ गई हो, मगर वो कुछ भी नहीं बोली। इनके लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें कई राज दफन थे। उसी शाम के बाद हमारी बातचीत में एक नरम रवानी शुरू हो गई। अब वो कभी कभी दोपहर के वक्त मुझे चाय पर बुला लेती। मैं भी बगैर शर्म के वहां चला जाता। एक दिन आंटी कहने लगी, भाई, आज मेरी तबीयत कुछ बोझल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पर थोड़ा सा तेल लगा दें, ऐसे लगता है जैसे कुछ जम गया हो। मैं आंटी की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा, जी, मैं लगा देता हूँ। आंटी के लहजे में कोई शरारत नहीं थी, बस वही पुरानी आंटी थी, अपनी दुनिया में मगन, मगर अंदर से तन्हा। मैंने तेल हाथ में उठा लिया। आंटी सोफे पर लेट चुकी थी। उनके दुपट्टे का किनारा कंधे से सिरक रहा था। मैंने उंगलियों में थोड़ा सा तेल लेकर उनके कंधे पर नरमी से मलना शुरू कर दिया। एक खामोशी थी और इस खामोशी में गहरी सांसों की आवाज थी। आंटी कहने लगी, भाई, कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी सिर्फ ऑयल चेंज मांगती है और सब कुछ फिर से चलने लगता है। मैंने उनकी बात में छुपी हुई थकन, तन्हाई और ख्वाहिश को महसूस किया था और वो लम्हा हमेशा के लिए मेरे दिल पर नक्श हो चुका था। उस दिन के बाद आंटी की निगाहें बदल चुकी थी। वो वही आंटी थी, सलीके वाली, धीमी बात करने वाली, मगर अब उनकी नजरें ठहर जाती थीं और कभी कभी झुककर कुछ छुपा भी लेती थी, जैसे कोई अंदर की रोशनी झलकने से रोक रही हो। एक दोपहर मैं दफ्तर से जल्दी वापस आया। गली में दाखिल होते ही दरवाजे पर आंटी खड़ी थी। हाथ में छोटा सा डिब्बा था। भाई, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा रूम कूलर अजीब आवाजें निकाल रहा है, शायद उसका भी ऑयल चेंज करना है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो आप हर चीज की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल रही हैं। आंटी कहने लगी, आपके कंधे बहुत भरोसे वाले हैं। ये जुमला सीधा मेरे दिल पर उतरा था। वो शर्माकर वापस मुड़ी और अंदर चली आई। रूम कूलर कमरे के कोने में रखा था, पुराना सा था, वाकई आवाज कर रहा था। मैं उसे ठीक करने लगा। आंटी किचन में चाय लेने चली गई। बर्तनों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। कूलर के शोर में एक अजीब सा मजा आ रहा था, जैसे सुकून इस शोर में छुपा हो। मैंने ध्यान से कूलर की सफाई की और नई चिकनाई लगाना शुरू कर दी। इतने में आंटी मेरे पास आई। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। कहने लगी, कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक अच्छी तरह तेल लग नहीं जाता ये शोर बंद नहीं होगा। मेरी बात सुनकर आंटी कहने लगी, क्या तिलों पर भी ऑयल लगाया जा सकता है? मैंने हैरान होकर उन्हें देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, मगर ये मुस्कुराहट किसी मजाक की नहीं, एक अधूरे सवाल की थी। मैंने कहा, दिल पर सिर्फ वही तेल लगता है जो नीयत से निकले और जो बगैर छुए वहां तक पहुंच जाए। खामोशी छा चुकी थी। कूलर बंद हुआ, पंखा रवां हो चुका था। मैंने कहा, आप ये शोर नहीं करेगा? आंटी कहने लगी, काश इंसान भी इतने आसान होते। खैर, हम दोनों ने चाय पीना शुरू की।
धीरे धीरे मौसम गर्म हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, शाम का रंग गहरा हो रहा था। आंटी मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, भाई कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, शायद जिस्म में नमी की कमी हो चुकी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आज जरा मेरे पाँव पर तेल मल दें। ये जुमला आम होता तो शायद बुरा लगता, मगर वो इस कदर नरमी और सादगी से कह रही थी कि उसमें कोई शरारत नहीं थी।